90% एक्साइटमेंट से ये बिजनेस चलता है। इस बिजनेस में हमेशा एक्साइटेड रहो। एक्साइटेड रहने के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखो। रोज सेव करके घर से बाहर निकलो, अच्छे दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी स्मेल आए आपकी बॉडी से। कई लोगों को वेट विरिध रहती है, कई लोगों के सॉक्स में से बहुत बदबू आती है, कई लोगों की और चीजें रहती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आप दिख कैसे रहे हो। हर फोर्स की बटालियन के सामने एक शीशा लगा होता है, वहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है मेरी वर्दी कैसी है, क्या मैं ठीक दिख रहा हूं। कितने लोग फोर्स वाले हैं जो इस बात को टैली कर रहे हैं, वहां लिखा होता है मेरी वर्दी ठीक है कि नहीं, लिखा होता है ना हर फोर्स में। तो फोर्स में जब भी आदमी शीशे के सामने जाएगा, अपनी टोपी सही कर लेगा, टाई सही कर लेगा, ये सही कर लेगा, सब पहना है कि नहीं वो सही कर लेगा, जूते साफ कर लेगा। ऐसे ही हमें भी घर से बाहर निकलने से पहले एक बार मन में सोचना चाहिए कि क्या मैं फील्ड में जाने लायक हूं, और फील्ड में जाने लायक हो तो जाओ। टाई बांधो, डेली टाई पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, जो भी आपके पास है उनको तरीके से पहनो, प्रेस करके पहनो, रोज पॉलिश करो, दाढ़ी रोज बनाओ। 98 का वो आता है, 50 पैसे का आता है ब्लेड। आज अलग अलग तरीके की स्टाइलें चल गई आजकल। कई लोग हीरो से वो जो उसकी बाजीराव जैसी मूछें रखने लगे, कोई अलग तरीके की दाढ़ी बनाने लगा, कोई यहाँ मक्खी उगाने लगा, कोई अलग तरीके की स्टाइल, कोई ये सब साले चिंदी चोट टाइप लगते हैं। क्यों 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 हो रहा है ऐसा? क्योंकि भाई ये क्रिकेटर के लिए अच्छी है, सेलिब्रिटी के लिए अच्छी है हेयर स्टाइल है, कोई आपको देख रहा है, आप कोई बड़े लेवल पे हो, चलो ठीक है, आपने क्या है ना फ्रेंच दाढ़ी रख ली, ये रख लिया, अभी अकाउंट में 2 रुपए नहीं है और दाढ़ी रख के घूम रहे हैं अलग अलग स्टाइल की। पैसा कमा लो पहले। मूछ वूछ किसी की है, थोड़ा मतलब ट्रिम करके रखे, अच्छी तरीके से सेट करे, बढ़िया तरीके से रहे और खूबसूरत दिखे। और हमेशा जब भी बीवी के पास जाओगे रेस्पेक्ट मिलेगा। दाढ़ी वाड़ी बना के, दाढ़ी रख के जाओगे तो जो चाहिए वो भी नहीं मिलता कभी कभी। समझ में आ रहा है? प्यार दुलार की बात कर रहा हूं, आप क्या सोच रहे थे? तो कितने लोग एक्साइटेड रहेंगे इस बिजनेस में? एक्साइटमेंट इस बात से आना चाहिए आपको कि ये इतना खूबसूरत बिजनेस आपको मिल गया, आज आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन 5 साल बाद आप इस धंधे में रईस बनने वाले हो। क्या ये बात रोज एक्साइटेड होने के लिए सही है कि नहीं है? बोलो। जब भी घर से बाहर निकलो ये सोच के निकलो कि बस एक दिन और कम हो गया आज मेरी गरीबी का, क्योंकि 5 साल बाद तो मैं रईस होने वाला हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? रईस की चाल, रईस की ढाल, सारी चीजें रईस की होनी चाहिए। मैं जब भी घर से निकलता था, मुझे याद है मेरे पास एक हरी शर्ट होती थी, एक गुलाबी टाइप की शर्ट होती थी। उन दिनों 2003 में एक ही टाई थी मेरे पास, नीली टाई, जो मैंने अपनी शादी में बांधने के लिए खरीदी थी। उसको मैं पहन के रोज जाता था प्लान में। और एक ही जोड़ी मेरे पास जूते थे, 200-250 रुपए के मैंने उस टाइम खरीदे थे। रोज मैं उनको पॉलिश करता था प्लान में ट्रेनिंग में जाने से पहले, और रोज मैं बाकायदा बढ़िया जाता था। भगवान ने थोड़ा ठीक ठाक शरीर दे दिया, शुरुआत से गोरा रंग दे दिया, लंबा चौड़ा बना दिया, तो गरीब तो मैं बाहर से दिखता नहीं था। मेरी पैकेजिंग अच्छी करी थी, अंदर से गरीब कर दिया था। समझ आ रहा है? तो मैं गरीब कभी दिखता नहीं था। गलत चीजें जो लोगों की पर्सनालिटी खराब करती हैं वो मैंने कभी की नहीं। जैसे तंबाकू बहुत लोग खाते हैं, वो लोग मुस्कुरा ही नहीं पाते किसी के सामने। जो लोग तंबाकू खाते हैं वो लोग ऐसे मुस्कुराते कैसे हैं, देखो उनकी पता है मेरे को। दांत बंद रखते हैं हमेशा अपने, क्योंकि दांत दिख जाएंगे तो पता चल जाएगा वो खाता है, तंबाकू खाता है ना। तंबाकू खाने वाले बोल नहीं पाते, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, और जाएंगे अपना बॉडी पोस्चर कैसे होगा, चाल कैसी होगी, बहुत ही मरे मरे चलेंगे ऐसे। भाई साहब हम आपकी जिंदगी बदलने आए। उसने जा साले। 3 चीजें आदमी को एक्साइटेड फील कराती हैं, बता दूं क्या क्या? एक, चेहरे पे स्माइल है कि नहीं, और ये फ्री का वो है कॉस्मेटिक। दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉस्मेटिक भगवान ने जो हमको दिया है वो है आपकी स्माइल। क्या है? आपकी मुस्कुराहट। दुनिया का सबसे महंगा मेकअप कर देना, सबसे महंगे ब्यूटिशियन को बुलाना, एक अच्छी खूबसूरत विश्व सुंदरी को बुलाना और उसको बढ़िया मेकअप, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सब कुछ कर देना। एक बात बोल देना बस कि गॉड गिफ्ट जो तेरे को मिली है ना मुस्कुराहट, इसको मत कर, और उसको बिठा देना और दुनिया का सारे थोप देना उसके ऊपर, जितने लिपस्टिक और ये सब कॉस्मेटिक बने हैं। मेरी गारंटी है अगर वो सुंदर लग जाए। और कुछ मत करना, और बिल्कुल खराब औरत को गांव से लाना और उसको एक चीज बोल देना, तुम मुस्कुरा, और मुस्कुराने से ही सुंदर हो जाती है वो, बाकी चीज करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं?
मुस्कुराहट दुनिया का सबसे सस्ता कॉस्मेटिक है। कितने लोग अपनाएंगे इसको? इसके पीछे एक साइंस भी है। मुस्कुराने के पीछे, जब भी हम खींचते हैं और गुस्सा होते हैं तो हमारे चेहरे की 64 मांसपेशियों पर असर होता है। खींच के देखो, गुस्सा करके, पूरी माथे से लेके यहां तक, जबड़े तक सब तन जाती हैं कि नहीं? और स्माइल करने में मात्र 28 मांसपेशियों का यूज होता है, और 28 मांसपेशियां जैसे ही खिलखिला के मुस्कुराती हैं, लोग आपका स्वागत करने लग जाते हैं। आओ आओ जी, हाँ बताइए, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, अरे आपको देखा तो अच्छा लगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमेशा मुस्कुराइए, एक्साइटेड रहिए, खुश रहिए। जेब में एक भी पैसा ना हो, पेट्रोल के पैसे ना हो, वापस जाने के पैसे ना हो, गाड़ी पंचर हो गई हो तो पैसे ना हो, पैसे मिलने की एक ही ट्रिक है, मुस्कुराओ, अपने आप को ही दे देगा। तो बी एक्साइटेड, जब भी चलो 20% एक्साइटेड चलो। हमेशा चाल में मस्ती होनी चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए, है कि नहीं? ऐसे मत चलो, मेरे पे चला ही नहीं जाता वैसे। समझ आ रहा है? और तीसरी और लास्ट, एक मुस्कुराहट, 20% तेज चलो, और हमेशा अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलो। जब भी आप खराब पहन के निकलते हो, आप एक्साइटेड नहीं होते हो। आपने कभी फील भी किया होगा। 10 आदमी अच्छे अच्छे सूट पहन के खड़े हैं, दावत में गए हैं, आपको अचानक दावत का टाइम का ध्यान आया और आप खराब कपड़ों में दावत में चले गए, आप कैसा फील करेंगे? क्यों? क्योंकि आप उन 10 लोगों में मैच नहीं हो रहे हो, है ना? और आपको एक्साइटमेंट नहीं आएगा। उस टाइम छुपाते छुपाते घूमोगे, देखोगे कहीं से खराब तो नहीं हो रहा, कहीं से ये तो नहीं हो रहा, है कि नहीं? और जब आप तैयार होके जाते हो तो क्या एक अलग से एनर्जी होती है कि नहीं? कितने लोग नए कपड़े जिस दिन पहनते हैं उस दिन मोर एक्साइटेड होते हैं? उस दिन तो क्या होता है, पहले मैं जब जूते पहनता था नए, तो बार बार पीछे देखता था, खराब तो नहीं हुए, गंदे तो नहीं हो गए, है कि नहीं? जब हम नई पैंट शर्ट पहनते हैं उस दिन एक्साइटेड होते हैं कि नहीं होते? एक दिन एक्साइटेड होते हैं। तो हमेशा एक्साइटमेंट में रहो। 8% टेक्निक की हम लोग अभी बात करेंगे, और 2% बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फाइन ट्यूनिंग। हमारे बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग का मतलब है एक दूसरे से अच्छा तालमेल, अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है।